जय हिंद, नमस्कार। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूला, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, चाहे वैकेंसी को लेके हो। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से रिजल्ट आया है एमपी यूनिवर्सिटी का, बच्चे लगातार कम और उनके मन में तरह तरह के प्रश्न बन रहे हैं कि सर आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला, कितने में हम काउंसलिंग करवाएं, हमारी इतनी रैंक आ रही है सर, और हमारे इतने नंबर बन रहे हैं सर, आखिर हम डीएचएस ले या डीएमई ले, कौन सा बेस्ट रहेगा, आखिर सर कौन सी टॉप 10 कौन सी कॉलेज है। एक एक हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। क्या हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आखिर सर काउंसलिंग कब से हो रही है, एक एक क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं और आपके एक एक डाउट को क्लियर कर देंगे। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और भी है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आपको एमपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके मन में जितने भी भ्रांतियां हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सब दूर कर देने वाले, सब दूर कर देने वाले हैं। ये हमने अपने खुद से डिजाइन किया हुआ है, मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। चलते हैं सेशन में और सारे जवाब आपके दिए जाएंगे, आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं। चलो चलते हैं सेशन में। देखिए एमपी यूनिवर्सिटी, हम बात कर रहे हैं अपने मध्य प्रदेश में जो बच्चियां बीएससी नर्सिंग करती हैं, तो उनके लिए क्या है, एमपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और साथ में प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। अब हम यहाँ पे देखते हैं बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज ओनली गर्ल्स के लिए होता है। क्या? गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है ओनली गर्ल्स के लिए होता है। अब जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जो काउंसलिंग होती है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है प्यारे बच्चों डीएमई कॉलेज, जी हाँ, एक होता है डीएमई कॉलेज और दूसरा होता है डीएचएस कॉलेज होता है। एक एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं। डीएमई कॉलेज का जो फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन होता है, वही डीएचएस का फुल फॉर्म होता है, वही डीएचएफ का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है। अब हम इन दोनों में आखिर डिफरेंस देखते हैं। बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि सर आखिर डीएमई और डीएचएस में बेस्ट कौन सा है, आखिर हम कौन सा काउंसलिंग में कौन सा लें, ठीक है, किस में एडमिशन करवाएं, ठीक है। तो एक एक चीज़ को हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डीएमई कॉलेज देखते हैं। डीएमई कॉलेज देखते हैं, मेडिकल ऑटोनॉमस कॉलेज होता है ये, और जो डीएचएस कॉलेज होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज होता है। अब हम इसमें देखते हैं डिफरेंट क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है। पहला हम देखते हैं कॉलेज। हमारे डीएमई जो कॉलेज है उसमें टोटल सीट 810 होती हैं और 6 कॉलेज होते हैं। जी हाँ, 810 सीटें होती हैं और 6 कॉलेज होते हैं। इसके बाद हम सीट की बात कर रहे हैं कि 810 सीट होती हैं। वही हम देखते हैं डीएचएस देखते हैं। डीएचएस में टोटल जो सीटें होती है वो 1050 सीटें होती है। जी हाँ, 1050 सीटें होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारा डीएमई कॉलेज है उसके जो ट्यूशन फीस लगती है 28,000 ईयरली लगती है। क्या? 28,000 ईयरली लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो डीएचएस कॉलेज होता है, इसमें फीस फ्री होती है। जी हाँ, इसमें कोई फीस क्या है नहीं देना पड़ता है, लेकिन डीएमई में 28,000 आपको पे करने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हॉस्टल में सेम है, डीएचएस और डीएमई में सेम है। लगभग मान के चलते हैं 10 से 12 हज़ार क्या है खर्चा आ जाता है एक साल में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मेस। आपका हॉस्टल और मेस दोनों को मिला के 10 से 12 हज़ार खर्चे आ जाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं
इसके साथ हम देखते हैं कि हमारा जो स्टाइप्ड मिलता है, ठीक है, स्टाइप्ड जो मिलता है दोनों में 4K मिलता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 4K नहीं 4000 आप ये मान सकते हो कि स्कॉलरशिप के रूप में मान सकते हो। जी हाँ, स्कॉलरशिप के रूप में मान सकते हो। 4000 दोनों में मिलता है, चाहे वो DHS हो चाहे DME हो। जी हाँ, 4000 आपको मंथली दिया जाता है। अब बच्चों के कमेंट रहते हैं कि सर इन दोनों में बेस्ट कौन है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि दोनों में दोनों ही बेस्ट है। जी हाँ, बोथ आर बेस्ट, ठीक है, बोथ आर बेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है प्यारे बच्चों के लिए, मन में डाउट है कि सर जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता, फीस नहीं होता 28,000 रुपये देने के लिए, वो क्या है कि DHS ले सकते हैं। जी हाँ, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है 28,000 पे करने के लिए, वो DHS ले सकते हैं कॉलेज। उसमें क्या है, फीस फ्री है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं एक तरह से बता दूं कि दोनों में फीस फ्री है। कैसे? क्योंकि आपको जो 4000 मंथली दिया जाता है, तो आप लगा लीजिए 12 महीने के 12 चौक 48,000 रुपये हो जाते हैं। जी हाँ, 48,000 रुपये हो जाते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों में चाहे आप DHS लेंगे या DME लेंगे, दोनों में क्या है, फ्री ही है एक तरह से, ठीक है। लेकिन हाँ, DME में पहले थोड़ा सा 28,000 आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या है, DME में देखो इसमें बेस्ट क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जी सर, कैसे बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है? इसमें जो स्टडी होती है बहुत बढ़िया होती है, प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाते हैं और फैकल्टी भी बहुत बढ़िया होती है। जी हाँ, तो आप यदि चाहते हैं कि हमको बेस्ट फैकल्टी मिले, बेस्ट आपको स्टडी मिले, बेस्ट आपको प्रैक्टिस भी मिले, तो आप यार बच्चों फिर DME ले सकते हैं। मैं ये सजेशन करूंगा कि फिर आप DME ले सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, एक एक डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। यदि आपको यह लगता है कि सर हमको बस अच्छे से स्टडी होनी चाहिए, हमारी अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए और अच्छी हमारी भी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर हमारे प्यारे बच्चों आप DME ले सकते हैं। मैं ये रिकमेंडेड करूंगा। और जो दूसरे तरह के बच्चे होते हैं कि सर हमारे पास जो है फीस पेमेंट करने के लिए नहीं है 28,000, तो फिर हमारे प्यारे बच्चों फिर DHS ले सकते हैं। इसमें भी देखो, इसमें भी मीडियम क्वालिटी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें भी लो क्वालिटी, इसमें भी मीडियम क्वालिटी के फैकल्टी होते हैं। लेकिन जो हमारा DME है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही बेस्ट होते हैं। DHS में क्या है, कुछ ही ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें बेस्ट सुविधा और बेस्ट फैसिलिटी और फैकल्टी भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो मुझे आशा है कि आपका जो डाउट है दूर हो गया होगा DME और DHS को लेके। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हमने बताया था कि जो DME कॉलेज है उसमें 810 सीटें हैं। कितनी कॉलेज है हमारे प्यारे बच्चों? 6 कॉलेज है। उन 6 कॉलेज को हम देखते हैं प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर, जी हाँ मेरे दोस्तों, इंदौर में 210 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भोपाल GMC कॉलेज, ठीक है, याद रखना GMC कॉलेज भोपाल 120 सीटें हैं भोपाल में। इसके बाद NSCB जो है जबलपुर में 120 सीटें हैं। इसके बाद GRMC ग्वालियर में है, इसमें भी 120 सीटें हैं। SSMC रीवा, इसमें भी 120 सीटें हैं। और हम बात करते हैं गवर्नमेंट नर्सिंग BMC जो सागर में है, 120 सीटें हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं DME में टोटल जो सीटों की संख्या है 810 सीटें हैं। जी हाँ, 810 सीटें हैं DME में। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हम फीस पे कर सकते हैं, 28,000 कर सकते हैं, वो DME ले सकते हैं, ठीक है, DME कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम DHS में बता रहे हैं। DHS में जो सीटों की संख्या है हमारे प्यारे बच्चों, DHS में सीटों की जो संख्या है 1050 है। कितने प्यारे बच्चों? 1050 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी कॉलेज है। 1050 सीट है और कॉलेज की संख्या है 18। जी हाँ, 18 कॉलेज है। उन 18 कॉलेज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, सतना में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सतना, इसमें 60 सीटें हैं। जबलपुर में 60 सीटें हैं। देवास में 60 सीटें हैं। उज्जैन में 60 सीटें हैं। इसके बाद हम बढ़ते चलते हैं रायसेन। उज्जैन में 60 सीटें हैं, रायसेन में भी 60 सीटें हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद
60 सीटें रायसेन में हो गई। इसके बाद देवास में भी 60 सीटें हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद विदिशा में भी 60 सीटें हैं। इसके बाद झाबुआ में 60 सीटें हैं। झाबुआ के बाद हम बात करते हैं मंदसौर, मंदसौर में भी 60 सीटें हैं। सीधी में 60 सीटें हैं। राजगढ़ में 60 सीटें हैं। इसके बाद नरसिंहगढ़ में 60 सीटें हैं। सिवनी में 60 सीटें हैं। रतलाम में 60 सीटें हैं। इसके बाद खंडवा में क्या है, 60 सीटें हैं। और खंडवा के साथ साथ अनूपपुर में 30 सीटें और छिंदवाड़ा में, याद रखना, छिंदवाड़ा और बालाघाट में भी 60 सीटें हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेरीज बच्चों की आ रहे थे कि सर आप एमपी के टॉप कॉलेज बताइए, हम एमपी के टॉप 10 कॉलेज बताने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन होने वाला है। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एमपी के टॉप कॉलेज बताइए। देखिए हमने टॉप कॉलेज में लिस्ट बनाई है, ठीक है। इसी के बाद हम बात करते हैं टॉप इंपॉर्टेंट टॉप कॉलेज एमपी के, ठीक है। एमपी के टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। पहले नंबर पे एम्स हमने रखा है। एम्स कॉलेज कहाँ पे है, भोपाल में है। जी हाँ, एम्स कॉलेज भोपाल में बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, अच्छा प्रैक्टिकल करवाते हैं वहाँ पे और न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। इसके बाद भी ISM कॉलेज जो है ग्वालियर पे है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, इसमें भी नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पीपल्स कॉलेज भोपाल, यहाँ भी बहुत ही बेहतर कॉलेज है। इसमें भी नए नए एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो रहा है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है। CMCH कॉलेज भोपाल है। श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट, ये भी क्या है, इंदौर पे है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसके बाद हम बात करते हैं मालवांचल यूनिवर्सिटी, इंदौर की बात करते हैं, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर में, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। हमने देख लिया अभी DHS DME में डिफरेंस देख लिया, कौन से बेस्ट कॉलेज है, कितने कॉलेज है, कितने सीटें हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारा जो 8वां यूनिवर्सिटी है SRK यूनिवर्सिटी भोपाल में है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। BMHRC कॉलेज जो है भोपाल में है और ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। ये टॉप 10 लिस्ट मान सकते हो, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, एमपी के टॉप 10 है। इसके बाद बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जॉब की सिक्योरिटी क्या है इसमें। हम बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने तो PNST का एग्जाम दिया, मेहनत कर रहे हैं, BSc नर्सिंग भी हम कर रहे हैं। इसके बाद जॉब के सिक्योरिटी के बारे में बताइए, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ों को हम कवर करते चल रहे हैं। आपको हम जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बताने वाले हैं, जॉब प्रोफाइल, ठीक है। देखिए आप यदि DME होता है, देखो 2 कॉलेज होते हैं, हमने बताया 2 कॉलेज होते हैं, DME और DHS होता है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। यदि आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं, BSc नर्सिंग करने के बाद 7 ईयर का एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे देखना DME में, जी हाँ मेरे दोस्तों, DME में 7 ईयर का एग्रीमेंट होता है। वहीं पे हमारा जो DHS होता है वहाँ पे 5 ईयर का एग्रीमेंट होता है। कितना, 5 ईयर का एग्रीमेंट होता है। इसके बाद हम सैलरी की बात कर लेते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल, ठीक है। सैलरी की हम बात करते हैं, सैलरी समथिंग सेम ही रहती है, सैलरी समथिंग सेम ही रहती है, ठीक है। सैलरी समथिंग सेम ही रहती। तो हाँ, हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखो सैलरी जो है, तो सैलरी DME और DHS में सेम सैलरी है, देखो, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं, 30K से 45K सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 5 ईयर एग्रीमेंट है DHS में, इसमें भी जो सैलरी है 30K से 45K सैलरी है। तो सैलरी में ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट देखने को नहीं है, सैलरी सेम ही है। इसके बाद काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या होती है, काउंसलिंग देखते हैं। देखो काउंसलिंग आप 2 कॉलेज में करवा सकते हैं, काउंसलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक तो हमने बताया कि DME कॉलेज होता है अपने मध्य प्रदेश में, एक DHS कॉलेज होता है। जो काउंसलिंग होती है सबसे पहले जो होती है काउंसलिंग, वो DME कॉलेज की होती है। जी हाँ, जी हाँ प्यारे बच्चों, DME कॉलेज की काउंसलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद DHS कॉलेज की काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अदर स्टेट वालों का क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, अदर स्टेट वालों का DME जो कॉलेज है या DHS कॉलेज है, तो ओनली जो गवर्नमेंट कॉलेज है, याद रखना, ओनली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो ओनली MP स्टूडेंट को
एमपी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, ठीक है। एमपी स्टूडेंट को किनको मिलता है प्यारे बच्चों? गर्ल्स को मिलता है, ठीक है। याद रखना, गर्ल्स को जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो गर्ल्स को मिलेगा, ओनली एमपी स्टूडेंट्स को। इसके बाद गवर्नमेंट हमने देख लिया कि गवर्नमेंट ओनली गर्ल्स को मिलेगा। इसके बाद बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर क्या हमको पीएनएसटी का एग्जाम देना कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए? क्या डायरेक्ट हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं प्यारे बच्चों, आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, वो कंपलसरी है, आपको पीएनएसटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। यदि कोई भी कॉलेज बोलता है कि सर हम डायरेक्ट आपका क्या है एडमिशन करवा देंगे या कर देंगे, तो अब बहुत ही बड़ा ये घोटाला है। आप जानबूझकर इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं फंसना है आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं फंसना है, नहीं तो आपका करियर तो ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। तो पीएनएसटी का एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद नीचे चलते हैं, एक एक डाउट को हम क्या है क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद बच्चों के मन में डाउट है कि सर बीएससी जो नर्सिंग है या जेएनएम है, जेएनएम भी है, इसमें काउंसलिंग की प्रोसीजर क्या है, आखिर कब तक काउंसलिंग होगी? बच्चे तो कमेंट कर रहे थे कि सर 2024 में कब तक काउंसलिंग होने वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी जो काउंसलिंग है वो अक्टूबर 1 और 2 वीक के अंदर हो जाएगी, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अक्टूबर 1 वीक या 2 वीक, जी हाँ मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं? देखो ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है आपका डॉक्यूमेंट। अभी से तैयार कर लो, जिन भी हमारे स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट अभी तैयार नहीं है आप रेडी कर सकते हैं। देखो पहला जो है 10th और 12th की मार्कशीट कंपलसरी ये होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बच्चों में इशू आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ प्यारे बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट पे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सर किसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए? तो याद रखना, जनरल को छोड़ के, ठीक है, जनरल को छोड़ के यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी वाले आप बनवा सकते हैं, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है प्यारे बच्चों, यदि आपका एक्सपायर हो गया होगा तो आप बनवा लीजिए, नया बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और सीसी भी लगेगा, टीसी भी लगेगा, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। इसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेना है, ठीक है। इसके बाद यदि आप गैप करते हैं 12th के बाद, ठीक है, यदि आप गैप करते हैं 12th के बाद प्यारे बच्चों, तो आपका फिर गैप सर्टिफिकेट स्टाम्प में आपको बनवा के देना पड़ेगा। इसके बाद देखो एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, जब आप एग्जाम दिए हैं वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका रिजल्ट का प्रिंट होना चाहिए, इसमें आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड के साथ साथ कुछ आप अलग से यदि होगा तो आईडी ले सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी, ठीक है, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में। बाकी तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट है। इसके बाद हम बात करते हैं समग्र आईडी। समग्र आईडी आपके पास है तो समग्र आईडी भी आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म का जो प्रिंट होगा वो वाला आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे दिव्यांग वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो दिव्यांग का सर्टिफिकेट क्या है उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, यदि आप हैं दिव्यांग तो, ठीक है। इसके बाद आपका एक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये है क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे मेडिकल कुछ सर्टिफिकेट है, वो तो बाद में लग जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं। इसके बाद हमने बात किया था कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है, एक डीएमई में होता है, एक डीएचएस में होता है ना। गवर्नमेंट जो कॉलेज है ओनली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होते हैं। प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट आ गया टॉपिक क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि सर कट ऑफ आखिर कितना जाने वाला है, सर हम कितने में काउंसलिंग हमारी हो जाएगी, करवा लेंगे, ठीक है। देखो एक तरह हमारी कैटेगरी मार्क्स है, ठीक है। हम बात करते हैं यूआर जनरल वाले हमारे जो बच्चे हैं जिनके 50 नंबर है, वो एकदम सेफ जोन में है, सेफ जोन में है। बंदे
यूआर वाले जो स्टूडेंट है 50 नंबर उनका है, सेफ जोन में है। और यदि ओवरऑल, याद रखना ओवरऑल उनकी जो रैंक है 1000 से 1200 रैंक है तो वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस 49 नंबर है, ठीक है, या इसके आसपास 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, चल जाएगा। इसकी रैंक 3500 से 4000 यदि रैंक है तो ओवरऑल चल जाएगा। ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ओवरऑल रैंक की। ओबीसी 48 है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, 47 भी हो सकता है, चल जाएगा आपका। यदि 1600 से 2200 रैंक तक आपकी रैंक आ रही है ओवरऑल तो आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एससी और एसटी वाले याद रखना 44 नंबर हो या 40 नंबर हो, 4500 से 4600 भी आपकी रैंक होगी तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हम ये गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, देखो, है ना। यदि आपके 4500 से 4600 भी रैंक है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप आराम से काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब हम प्राइवेट की बात करते हैं। 25 से 30 नंबर जिनके हैं, जिनके 15,000 से 20,000 भी रैंक ओवरऑल रैंक है, उनका भी प्राइवेट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जितने भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, सपोर्ट करना है, ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, नई अपडेट ला सकूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना मत भूलना, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, ठीक है। तो अगले सेशन में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसी जोश के साथ। और हाँ, जिन भी हमारे बच्चों का थोड़ा सा कम नंबर है तो 2025 के लिए आप तैयारी करें, मैं बेस्ट स्ट्रेटजी लेके आऊंगा ताकि आप टॉप 10 रैंक में आए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।